यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक में जितनी भी यूनियंस हैं, सभी कर्मचारी अधिकारी 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। इसका कारण है साथियों कि हमने 2012 से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग बैंकिंग क्षेत्र में की थी। आप पाएंगे कि सभी राज्य सरकार के अदायरे, सभी केंद्र सरकार के अदायरे, इंश्योरेंस सेक्टर, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीसी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, सब जगह पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की कार्य प्रणाली लागू है। इसको देखते हुए हमने भी बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग की थी। 2015 में सरकार ने दूसरे और चौथे शनिवार की बैंकों में भी छुट्टियां घोषित कर दी थी, लेकिन हमें 5 दिवसीय कार्य सप्ताह नहीं दिया गया। लगातार बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। हमने पिछले वेतन समझौते के दौरान आईबीए के साथ भी इस मांग को उठाया था और आईबीए ने और यूनियंस ने मार्च 2024 में एक समझौता साइन किया। वो समझौता साइन होने के बाद ये मांग जो है, इसको पूर्णतः मानकर सभी शनिवार की छुट्टी करने के लिए सभी बैंकों की मैनेजमेंट राजी हो गई और उन्होंने केंद्र सरकार को इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा। वो लागू मार्च 2024 से केंद्र सरकार के पास है और उस पर केंद्र सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारी केंद्र सरकार से और माननीय वित्त मंत्री से यही मांग है कि जल्द से जल्द बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। पीछे जितनी भी हमारी वार्ताएं हुई, चाहे वो डीएफएस के साथ हो, चाहे वो वित्त मंत्री के साथ हो, हमारे नेताओं की, चाहे वो आईबीए के साथ हो, उन्होंने यही कहा कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस हमें कारण नहीं बताया गया कि सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर रही है। आप देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने क्षेत्रों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, उनका छठे सातवें दिन कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जो अपने ग्राहकों को छठे और सातवें दिन विकल्प भी देता है। इसलिए हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया कि आज के दिन जब 99% हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं उसका 99% डिजिटल माध्यम से हो रहा है, इसके बावजूद छठे सातवें दिन हम ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि बैंकिंग सातों दिन उपलब्ध है, पर बैंक अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग करता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में काम का जो तौर तरीका है, जो काम करने की जो हमारी संख्या है कर्मचारियों की, वो लगातार घटती गई है और काम का दबाव और काम करने का जो तौर तरीका है वो बदलता गया है। ऐसे समय में ये जरूरी है कि 2 दिन की छुट्टी बाकी क्षेत्रों की तरह जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन गया है आज के दिन, वो बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाए और इससे ग्राहक सेवा में बेहतरी होगी। 5 दिन और अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और जो सेवाएं ग्राहकों को बैंक में मिल रही है छठे सातवें दिन, उसका विकल्प भी डिजिटल माध्यमों से उनको उपलब्ध कराया गया है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 27 तारीख की हड़ताल है, ये हमारी मजबूरी बन गई है। लगातार अलग अलग माध्यमों से केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाने के बावजूद इस पर जब कोई ठोस उधर से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया, तब जाकर हम हड़ताल तक आए हैं। बैंक कर्मचारी और अधिकारी जब हड़ताल पर जाते हैं तो उनको छुट्टी अपनी जो है वो नहीं मिलती। हमारी एक दिन का जो हमारा वेतन है वो हमारी तनख्वाह से काट दिया जाएगा। इसके बावजूद वेतन कटवाकर भी हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। हमारी केंद्र सरकार से और वित्त मंत्री से यही मांग है कि हमारी इस जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारे समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए और बाकी प्रणाली जिस तरह से बाकी अदायरों में है, बैंकिंग क्षेत्र में भी 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की जाए। सर, कितने दिन की हड़ताल होगी और कौन कौन से बैंक इसमें शामिल होंगे आपकी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस,
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, 9 पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट सेक्टर बैंकों और रीजनल रूरल बैंक्स की ये यूनियंस हैं। तो आप पाएंगे कि भारत के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सभी क्षेत्रीय बैंक बंद रहेंगे। सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 24 तारीख की चौथे शनिवार की छुट्टी, 25 तारीख की इतवार की छुट्टी है, 26 तारीख का गणतंत्र दिवस है और 27 तारीख की यह अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। सर, आखिर इसमें सरकार को कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जो होता है उससे तो सरकार भी जो है उनकी इनकम भी कम होगी उन दिनों में, और दूसरा जो बैंकों में आते हैं ग्राहक आते हैं आपके, वो भी परेशान होंगे। हम समझते हैं जी कि हमारे ग्राहकों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन हमारे ग्राहकों से भी हमारा यही निवेदन है कि वो भी हमारी जायज मांग को समझें। आज के दिन अगर आप पाएंगे तो सरकारी बैंकों में बनिस्बत प्राइवेट बैंकों के कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। हमारे यहाँ एक एक कर्मचारी 5-5 हजार ग्राहकों को सर्व कर रहा है, उनको सेवाएं दे रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के ऊपर काम का लगातार दबाव है। उनको भी चाहिए कि वो 2 दिन अपने परिवार के साथ अपने बाकी कार्यों को संपन्न कर पाएं और 5 दिन निर्बाध रूप से सेवाएं दे पाएं। इसकी एवज में बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की यूनियंस ने आईबीए के साथ समझौता जो किया, उसमें वो कार्य के घंटे बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गए। यानी हम जो चौथे और दूसरे शनिवार, जो शनिवार हम बंद कर रहे हैं बैंकों को, उसकी एवज में प्रतिदिन 40 मिनट हम अधिक काम करेंगे। तो हमारे काम के घंटे उतने ही रहेंगे जितने काम के घंटे हम कर रहे हैं, उससे बढ़ा के शनिवार इतवार की एवज में हमने काम के घंटे बढ़ा दिए। तो आप पाएंगे कि ऐसे में जो अभी कार्य हो रहा है उसके बराबर ही बैंक कर्मचारी अधिकारी कार्य करेंगे। इससे सेवाएं जो हैं बेहतर होंगी। जहां तक बात है कि अभी की हड़ताल से बिजनेस रुकेगा, जरूर प्रभावित होगा, लेकिन हड़ताल हमारी मजबूरी है। हमें मजबूर कर दिया गया है, हमें कॉर्नर कर दिया गया है। हमें सरकार ने इस हद तक पहुंचा दिया है कि हड़ताल करना हमारी मजबूरी हो गई है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार आज कल परसों में ही 5 दिवसीय कार्य प्रणाली जो है उसे लागू कर दे, हमें हड़ताल पर ना जाना पड़े। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हड़ताल पर जाना हमारी मजबूरी है और 27 तारीख को सभी बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे।